अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कश्मीर में एक बड़ा यूनिक एसेट है टूरिज़्म का, जिसे हम हाउस बोट कहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कई वारदातों में ये हाउस बोट सब कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जितने हाउस बोट आज से 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बड़ा एसेट था टूरिज़्म का, ये डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाउस बोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मंजूर पख्तून साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह रही, क्यों ये यूनिक जो एंटीक पीस था टूरिज्म का, ये डिक्लाइन हो रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आपका सबसे आपका पहले बहुत बहुत जानना शुक्रिया आपका भी। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही, क्यों हाउस बोट हज़ारों में से अब कुछ ही सौ रह गए। देखिए, जैसे हाउस बोट की बात आपने छेड़ी, तो हाउस बोट एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा फ्रेजाइल यूनिट है जो पानी में रहता है, और पूरा जो स्ट्रक्चर वुडन स्ट्रक्चर है। तो जब एक अट्रैक्शन टूरिस्ट में यही थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिस्ट आते थे वो हाउस बोट में ही रहना पसंद करते थे। तो उसमें जब 90s की मैं बात करूंगा कि हाउस बोट्स तो टॉप पे माने जाते थे। अभी भी मतलब हाउस बोट्स का एक जो क्रेज़ है लोगों में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो अभी भी बरकरार है। मगर बदकिस्मती की बात है कि जो हमारे हाउस बोट्स अब बिल्कुल डिक्लाइन हो रहे हैं, नंबर इनका बहुत कम हो रहा है। जो हाउस बोट के ऑनर्स हैं या जो फैमिलीज उस पर फीड होती है, उनका फुली सोली यही खाली ज़्यादा 90% 99% हाउस बोट बिजनेस ही है, वो टूरिज्म पे डिपेंड है। तो एक तवील अरसे का आपको पता है जो दौर रहा कि टूरिज्म बिल्कुल कश्मीर में नहीं आता था, तो ये हाउस बोट बिल्कुल बैठे रहे। तो इनकी जो मेंटेनेंस है वो इनमें पूरी हुई नहीं, क्योंकि लकड़ी का स्ट्रक्चर है, बॉटम पानी में होता है, और हर साल इसमें बहुत सारी चेंज लानी होती है। इसको खड़ा रखने के लिए पानी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे वो कॉकिंग होती है जिसको वाटर प्रूफिंग बोलते हैं, या नीचे कोई पानी में कोई फटा ख़राब ना हो जाए वो चेंज करना होता है। और इसमें देवदारी लगता है, तो देवदार इतना एक्सपेंसिव हो गया। जब हालात सही नहीं थे, लोगों के पास कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं थी, तो लोग बिल्कुल डिसइंटरेस्ट हो गए। कुछ लोगों ने सरेंडर किया, किसी का डूब गया तो वो बेचारा फिर बनाने में उसको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंस नहीं था, या कोई इंस्टीट्यूशन आगे नहीं आया, या कोई गटेड होता है तो वो लोग भी डिसइंटरेस्टेड होते हैं। कहते हैं उनमें वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं जागता है कि अब इसको फिर बनाएंगे। जो हालात है माजी में वो देख के अभी 1-2 साल से टूरिज्म ठीक रहा है, तो लोगों में थोड़ा वो इंटरेस्ट जागा था कि अपनी यूनिट्स को हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब अप टू मार्क करेंगे। जो आज का टूरिस्ट हैं, जो वो फैसिलिटीज़ मांगते हैं, जो ग्रेड मांगता है वो दे दें हम। मगर यहाँ से जो हमारे हाउस बोट्स जो कोई रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है या रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, तो हमारा जो मसला वो कोर्ट में है। बड़ी प्रॉब्लम वो है कि हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, उसमें सालों लगते हैं। तो लोग बिल्कुल डिसइंटरेस्ट हो गए हैं कि वो सालों बेचारे फिर कोर्ट में जाए, परमिशन लाए, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयरिंग के लिए। जितने भी हाउस बोट्स अभी बचे कुचे हैं, सब में माइनर मेजर रिपेयर्स की ज़रूरत है। वैसे आपका मानना है कि ये बड़ा यूनिक एसेट है, ये कोर्ट में नहीं होना चाहिए था, ये बस टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास ही रहना चाहिए था, इसका सारे मामला। ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा है कि जो हमारा काम है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ही है। अगर आप लेक्स और जो एलसीएम है आज का है, तो उनका भी लेक कि मतलब उनको देखना है कि कोई एनक्रोचमेंट वगैरह मत हो रही है। तो ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा जो होना चाहिए था इनके साथ ही जो हायर लेवल तक होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यही होनी चाहिए थी। परमिशन का मसला है, जो भी गटेड है, तो हमें उसके बाद कोर्ट में नहीं जाना पड़े। और हमारी जो अभी भी मीटिंग्स, ये जो गटेड हाउस बोट या रिनोवेशन है, हमें पहले डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म फिर एलसीएमए को अप्रोच करना है, फिर वो एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग बिठाते हैं। तो जो वहाँ से वो अपना फैसला देते हैं वो कोर्ट में चला जाता है, उसके बाद कोर्ट से हमें परमिशन मिलती है। तो उसके लिए हम बिल्कुल उनके मतलब दरवाजे पे जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीड ऑफ द आवर भी है लोगों को। जो हाउस बोट्स मतलब बिल्कुल पानी में अभी हैं, कोई उसमें इनकम भी नहीं है, उसको उनको यहाँ से देखभाल करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि इसमें एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल इसमें सेक्रेटरी टूरिज्म और एलसीएमए तक होना चाहिए, जो हमें परमिशन दे बनाने का। जो भी जेन्युइन केसेस हो गए, हम नहीं कहते हैं कि कोई ऐसा हो कि एनक्रोचमेंट हो। जो भी हमारी यूनिट्स है, हमें उसी जो उनका डायमेंशन है उसी के हिसाब से बनाया दिया जाए, तो कोर्ट से हमें बाहर निकाला जाए। आपको नहीं लगता कि ये मामला जो है कोर्ट में होना ही नहीं चाहिए, इतना प्रोसेस नहीं होना चाहिए? जबकि आपको याद होगा, जब टूरिस्ट यहाँ आने का सोचता हो तो पहले उसके दिमाग में आता है कि हाउस बोट, मुझे हाउस बोट में जाना है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ख़त्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये अब हिस्ट्री बन जाएगी। देखिए, आप खुद भी हम इसमें विटनेस हैं, हमें भी पता था, मतलब जब हम छोटे थे, या मतलब जो हमने देखा भी। अगर आप भी गूगल सर्च करोगे या आप अपने बुजुर्गों से सुनोगे कि यहाँ पे 4 वाटर बॉडीज़ में हाउस बोट हुआ करती थी, और पैक होती थी चारों वाटर बॉडीज, जैसे रिवर जैली में डल लेक हैं, सूटी
चूंटीकुल, चिनारबाग है, निगीन है। तो आज आप चूंटीकुल और रिवर जहलम को लीजिए, हाउस बोट्स खत्म है वहाँ पे। मेरे को लगता है जहलम में कुछ 50-60 होंगे, तो वहाँ पे पता नहीं कितनी तादाद थी, वो पूरा भरा हुआ था जहलम दोनों साइडों से। और चिनारबाग भी देखिए, अगर आप देखेंगे कि उनके पुरानी जो तस्वीरें हैं, एक चिनारबाग का एक अपना स्टेटस था, जो भी यहाँ फॉरेनर ब्रिटिश लोग आते थे वो चिनारबाग को ही पसंद करते थे। आज चिनारबाग की हालत देखिए, बिल्कुल शैम्बल्स में। अब वहाँ पे कुछ मेरे को लगता है 10-20 हाउस बोट्स होंगे, वो भी कोई डूबा हुआ है, कोई रिहेबिलिटेशन के इंतज़ार में है, कोई वहाँ सरेंडर उन्होंने किया, वो बेचारे कहते हैं हमें रिहेबिलिटेट कब किया जाए। तो विद द मॉडर्न चेंज, मतलब जो आजकल का टूरिज्म है, ग्लोबल टूरिस्ट है, तो वो इन जो डाउन द ग्रेड हाउस बोट्स हैं उनमें रहना नहीं पसंद करता। ये फॉरेनर पहले आते थे, हम उनके लिए एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानी जाती थी वो हमें, कि उनको यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिलता था हाउस बोट पानी में, क्योंकि ये इंडिया में कहीं था नहीं और उनके कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें मिलती नहीं थी। तो वो भी अब मतलब ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि कोई कंट्रीज़ में एडवाइजेस भी लगी हैं यहाँ से। अब आपको पता ही है कि हाउस बोट जो इन एरियाज़ में थे वो ख़त्म हो गए हैं, 2000 से 750 पहुँच गए हैं। तो कोर्ट में हमें नहीं होना चाहिए था। अब बदकिस्मती है कि हमें कोर्ट में धकेला गया है, तो फिर भी हमें उम्मीद है कि एलजी गवर्नमेंट से, हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि इसमें खुद भी आप एक बार देख लीजिए कि हाउस बोट को, इस हेरिटेज को, इस प्राइम जो हम अपने आप को एक क्राउन ऑफ द टूरिज़्म बोलते हैं, तो इनको कैसे बचाया जाए। तो अभी भी थोड़ा मौका है। अगर ये 700 है, 700 में हमारे पास कुछ 150 अभी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में है। अगर उनकी रिहेबिलिटेशन होती है तो फिर 600 बचते हैं। तो 600 में भी लोग कितने फिर रहेंगे, नहीं रहेंगे। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में या तो कुछ सालों में आप निगीन डल लेक में ये हाउस बोट देखेंगे, तो उसके बाद एक हिस्ट्री या स्टोरी बनेगी फिर। और जो हम अभी लोगों को गाइड करते हैं, ये गुलमर्ग पहलगाम यहाँ पे ऐसा हुआ करता था, जो भी मतलब जो हमारी मोनूमेंट्स हैं वगैरह, वैसे ही मेरे को लगता है हम खाली डालो निगीन उनको दिखाएंगे। हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक ऑर्डर निकाला था, अप्रूवल दिया था कि जो सब्सिडाइज टिम्बर है वो दिया जाएगा, उससे कुछ फ़ायदा मिला? देखिए, अभी तक ऑन पेपर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड नहीं है। पिछले जून में वो ऑर्डर निकला है, मेरे को लगता है 24 शायद एग्जैक्टली डेट नहीं है, कुछ 24-25 जून को वो ऑर्डर एक निकला था कि हम हाउस बोट वालों को सब्सिडाइज रेट्स पे टिम्बर दे देंगे, और वो भी उतना ज़्यादा नहीं था, 30 to 35 फीट्स। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी हमें एज पर रिक्वायरमेंट दीजिए, इसमें एक सर्वे कर दीजिए, जिस हाउस बोट की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको टिम्बर दीजिए, क्योंकि 20-30 फीट में उनका कुछ होने वाला नहीं है। और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक ई ऑक्शन कर दी है। ये ऑक्शन में हमने उनको बोला कि हम ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअली खाली हमारे लिए नहीं है। इसमें जो यहाँ के टिम्बर डीलर्स हैं या बाकी लोग हैं जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इससे हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो हमने अब वो रिजेक्ट ही कर दिया है कि हमने अभी रिसेंटली जो एक ऑक्शन था, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। 2 बार तो हमने इनको रिक्वेस्ट भी की थी। हमने एलजी साहब से भी रिसेंटली मीटिंग की, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मीटिंग की, तो हमने उनकी नोटिस में लाया कि हमें एक इंडिविजुअल डे इसमें दीजिए आप हमारे लोगों को, और उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे इंडिविजुअली। अभी तक वो भी हुआ नहीं। कि अब विंटर आने वाला है, लोगों को विंटर्स में ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत पड़ती है, रिपेयर्स का हो या मतलब काम भी नहीं होता, तो ये लोग फिर अपने यूनिट्स को ठीक करते हैं। मेरे को नहीं लगता है वो भी कहीं ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है, तो वो भी बदकिस्मती है। ये जानना चाहेंगे, हाल ही में 5 हाउस बोट जो डल में जल गए थे, तो उनका क्या हुआ? उनका कोई प्रोसेस आगे जा रहा है? हाँ, देखिए, अभी ऑन पेपर वर्क तो उनका चल रहा है। जो प्रीवियस प्रैक्टिस है, जो पास प्रैक्टिस है हमारी, जैसे इससे पहले भी निगीन में एक साथ ही 6-7 जले थे, फिर डल लेक में 2 जले थे पिछले साल, अब ये 5 का हो गया। तो इसमें वही जो प्रोसीजर है, पुलिस का एफआईआर होता है, फिर जो पटवारी कंसर्न होता है, तहसीलदार कंसर्न होता है, वो अपना रिपोर्ट देते हैं, फिर वो हमारे पास लाते हैं एसोसिएशन में, हाउस बोट जो मालिकान होते हैं, तो फिर हम उनको आगे एसोसिएशन में फॉलो अप करते हैं। फिर एसोसिएशन को हम कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म फिर जाते हैं, फिर वहाँ से एलसीएम होता है, तो फिर हम एसोसिएशन की तरफ से उनको फॉलो अप करते हैं कि एक जुमला होता है, एकजुट होते हैं। तो वो बेचारे भी टूटे हुए होते हैं, उनके पास उतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो फिर कोर्ट में जाए, डिपार्टमेंट जाए, तो वो फिर हमें ही फॉलो करना होता है। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट है, जैसी भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है तो देरी नहीं होनी चाहिए। तो फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत उनको जो परमिशन है हाई लेवल मीटिंग में जो टूरिज्म और ये एलसीएमए करता है, ज़्यादा देरी ना करे उसमें। जब भी आपके पास फॉर्मेलिटीज़ आएगी तो एकदम उनको आगे आप बढ़ाए, तो फिर कोर्ट पे हम देखेंगे कितना टाइम दे देंगे, तो फिर वहाँ से हमें परमिशन लानी है। कुल मिला के देखा जा रहा है कि रिहेबिलिटेशन से लेकर रिनोवेशन हो या रिपेयर हो, मुश्किलातें बहुत ज़्यादा हाउस बोट्स को, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले सालों में जो हाउस बोट है वो हिस्ट्री बन जाएगी।
जैसे मैंने पहले भी फरमाया, आप खुद भी ये मानते हैं कि जो हालात हैं, जो हमारे परमिशंस के हालात हैं, जो टिम्बर नहीं हमें मिल रहा है फ्रीली, जो सब्सिडाइज मतलब रेट्स पे मिलता था पहले, यहाँ से एक और चीज़ है बड़ी तशवीशनाक बात है कि जो क्राफ्ट्समैन है वो क्राफ्ट्समैन ख़त्म हो गए अब, क्योंकि वो बनाने वाले अब रहे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मेरे को लगता है फैमिलीज़ अब इसके साथ डायरेक्टली इंडायरेक्टली इन टच होंगे, क्योंकि पहले वो यही काम करते थे कि हाउस बोट बनाए, इनको रिपेयर करे, तो उनका भी रोज़गार चलता था। अब यहाँ से जो रिपेयरमेंट्स या रिनोवेशंस नहीं हो रही हैं तो काम ठप हो गया, उन बेचारों के पास रोज़गार नहीं है, तो वो भी डिसइंटरेस्ट हो गए इसमें। उन्होंने बिल्कुल ये अब वाइंड अप ही कर दिया। अगर हमारे पास क्राफ्ट्समैन नहीं रहेंगे, बनाने वाले नहीं रहेंगे, तो हाउस बोट किस काम के हैं? तो नेचुरली इनकी डेथ हो जाएगी। तो हमारी यही रिक्वेस्टें हैं मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट से, जो अभी जितने भी लोग बचे हैं तो उनसे फ़ायदा उठाए, यूथ्स को इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए, कुछ स्किल ट्रेनिंग कैंप्स लगा दीजिए, जो मतलब एक यूथ को भी पता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होती है। अगर एक कारीगर होता है उसके साथ 10 लोग जुड़ जाते हैं तो ये 10 फैमिली जुड़ जाते हैं। तो अगर आप डाउन पार्ट ऑफ सिटी में देखेंगे कि कितने लोग, कितनी फैमिलीज हाउस बोट्स के साथ जुड़ी हुई थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इसमें हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, खासकर वुड कार्विंग है, पेपर मैशी है, ये भी हमारे सिटी में ही बनता था, डाउन पार्ट ऑफ सिटी में बनता था। तो ये कल्चर भी रोजगार के हवाले से भी था, और ये हेरिटेज टच आपको हाउस बोट में ही मिलता था। अगर आप वो क्राफ्ट्समैन भी नहीं, पहले उनको सेव करने की जरूरत है, फिर हाउस बोट की सोचेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। ये थे मंजूर साहब जो कि हाउस बोट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मानना है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, यानी तो कोर्ट हमें जाना चाहिए ना, तो या बाकी डिपार्टमेंट्स इनको जाना, उसके बाद ही ऑर्डर आता है और उसके बाद इजाज़त मिलती है, आप रिपेयर कर सकते हो। तो अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट के सामने ये सब कुछ होता तो जल्द से जल्द ही काम निपटा जाता। जो लोग ये काम करना चाहते हैं उनको रिनोवेशन मिल जाती, रिपेयर मिल जाता, और जो नहीं करना चाहते उनको रिहेबिलिटेशन मिल जाती। तो कहीं ना कहीं मुश्किल आते हैं। तो अगर इसी तरीके से यही प्रोसीजर चल रहा था, आने वाले सालों में ये जो हाउस बोट है ये किताबों में देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ हिस्ट्री ही रहेगी, ग्राउंड पे जो है हाउस बोट का नाम निशान नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड। दीजिए मेरे कैमरा में समीर वानी और मुझे इजाज़त।